जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल टारगेट भी सजा बताते हैं। आज हम लोग मैथ के पार्ट 2 पे आए हैं, जिसमें आज हम परसेंटेज के दूसरे भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो, जैसे 50 दी हुई है, पूछ रहे कि 50 25 का कितने परसेंट है या एक्स वाई का कितने परसेंट है। तो जिसमें का लिखा होता है यानी इससे हम तुलना करते हैं। का मतलब होता है तुलना, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो क्या रहता है, हमेशा नीचे रहता है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका देखेंगे कि का किस संख्या के साथ लगा हुआ है। तो देखो 50 के साथ का लगा हुआ है यानी 50 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और जो ऊपर दिया हुआ है 25 यानी 50 की तुलना हम 25 से करें तो क्या हो जाएगा, बटे 25 गुणे 100। तो 50 से कम 25 से कम 25, 25 दूना 50, फिर इससे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50%। यानी अगर कोई पूछता है कि 25 50 का कितने परसेंट है तो क्या हो जाएगा 50%। यही अगर क्वेश्चन दे दे कि 25 का कितने परसेंट, 25 का 50 कितने परसेंट के बराबर है, तो देखो अब का जो लगा हुआ है किसके साथ लगा हुआ है, 25 के। तो 25 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी हर में क्या रहेगा 25। यानी हम 25 से तुलना कर रहे हैं, किसका तुलना कर रहे हैं, 50 का। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 50 हो जाएगा। और यहाँ परसेंट की बात करेंगे तो उससे किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 200% के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे दीजिए 10 15 का कितने परसेंट है, 10 15 का कितने परसेंट है। तो देखो जो 10 है किसके, 15 का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 15 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। देखिए इस टाइप से प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप में जो प्रश्न आते हैं वो आजकल के ट्रेंड में वो इस तरीके से चलते हैं कि यदि x का मान y से r% अधिक हो तो y का मान x से कितना परसेंट कम है। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको डायरेक्ट सूत्र बता दे रहे हैं, अभी इसके बाद में हम इसको ट्रिक से भी बताएंगे। तो देखो x का मान y से r% अधिक हो तो y का मान x से कितने परसेंट कम है। तो क्या हो जाएगा, जितना परसेंटेज दिया होगा, जब भी अधिक की बात करेगा, केवल इसमें इतना ध्यान रखना है कि जब किसी भी संख्या से कोई अधिक की बात करेगा तो अधिक में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है r/100 प्लस r इंटू 100, फिर परसेंटेज लगा देंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए कि यदि रवि किया है, मान लीजिए यदि रवि किया है 500, ठीक है, सॉरी 500 नहीं, यदि रवि किया है मोहन की आय से, यानी मान लीजिए ये रवि है और ये क्या है, मोहन से। r% अधिक हो तो मान लीजिए रवि की आय मोहन से कितने परसेंट अधिक है, 10% अधिक है, ठीक है। तो मोहन की आय, यानी कि अब इसमें मोहन की आय रवि की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखो जो सूत्र दिया हुआ है उसमें हम रख देंगे, अधिक की बात करेगा तो r बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, r/100 प्लस r इंटू 100 परसेंट लगा दिए, ठीक है। तो देखिए r का मान कितना दिया है, 10 बटे 100 प्लस 10 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 में सॉरी 10/100 प्लस 10 करेंगे 110 इंटू 100। अब देखिए यहाँ से ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 से 1 कितने परसेंट क्या है, ये कम है। किससे, भाई रवि की आय मोहन की आय से 10% अधिक थी, तो आप पूछ रहे हैं कि मोहन की आय रवि से कितने परसेंट कम है, तो क्या हो गया, इतने परसेंट कम हो गया। ऐसे अगर क्वेश्चन दे दें कि यदि रवि की आय, यानी यदि रवि की आय मोहन की आय से क्या हो 10% कम, तो
मोहन की आय रवि की आय से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि पहले क्या दे दिया, कम दे दिया। ठीक है, तो जब कम दे देगा तो क्या कर देते हैं, वहां पे माइनस देते हैं। पहले इसमें प्लस दिया हुआ था, यानी अधिक दिया होता तो प्लस कर दिए, यहाँ पे कम दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वही 10% है तो क्या हो गया, 10/100 माइनस 10 इंटू 100, यहाँ पे परसेंटेज लगा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 10 और ये 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90 इंटू 100। तो देखो यहाँ से इसको कट कर दिए तो ये क्या हुआ, 100/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 से 1/9% क्या है, इनसे मतलब अधिक है। इसमें जहां हमने अधिक की निकाली है ना, तो जो मोहन की आय रवि की आय से कितने परसेंट अधिक आए, 11 से 1/9%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यही फॉर्मूला जो होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो गृहिणी को कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी कि मूल्य अपरिवर्तित रहे। तो अब अगर मान लीजिए कि इसी में किसी भी मूल्य की वृद्धि हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि हम पहले 100 रुपये में 5 किलो आम खरीदते थे, ठीक है, और अब 110 रुपये में आम मिलने लगा। ठीक है, 110 रुपये में 5 किलो। तो अब कह रहा है कि हमको कितना आम की खपत कर दे कि जो हमारा मूल्य था, यानी कि जो हमारा मूल्य क्या था, 100 रुपये था, तो हम कितना अपनी खपत में कमी कर दे कि उसमें कोई मूल्य मतलब उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्या करेंगे, वही फार्मूला, सेम फार्मूला यही लगेगा। देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए चीनी के मूल्य में ऐसे, मान लीजिए कि चीनी के मूल्य में जो इंक्रीमेंट होती है वो 10% की हो गई। ठीक, तो अब गृहिणी को अपने खपत में, यहाँ पे क्या हो गया, खपत, यानी कि जो उसको उपभोग कर रही है तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि जो मूल्य है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब पैसे में कोई कमी ना हो। मतलब जितना हम पैसा खर्च कर रहे थे हम उतना ही खर्च करेंगे, बस ये है कि हम अपनी क्या है खपत को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो क्या है मूल्य अपरिवर्तित रहे। तो इसके लिए भी वही फार्मूला होता है। मान लीजिए R% की वृद्धि हो गई तो 100 + R इंटू 100%। अब देखिए 10% की वृद्धि हुई है तो 10/110 हो जाएगा भाई, 100 + R, यहाँ भी 10 रहेगा तो 110 × 100, और यहाँ पे परसेंट लगा दिए, इससे कट दे तो क्या हो जाएगा, ये भी 9 से 1/11 100/11% हो जाएगा। यानी इतने परसेंट की अगर हम कमी कर दें अपने खपत में तो क्या रहेगा, मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। या मान लीजिए कि किसी वस्तु की मूल्य में क्या हुआ, कमी हो गई, जैसे हम 100 रुपये में 5 किलो आम खरीदते थे, अब वही आम हमको 80 रुपये में 5 किलो मिल रहा है, तो कह रहे कि हम अपनी खपत में कितनी वृद्धि कर दें कि जो है मूल्य अपरिवर्तित रहे। तो भाई जब 100 रुपये में 5 किलो मिलता था, ठीक है, अब जो मूल्य मिल रहा है वो 80 रुपये में 5 किलो मिल रहा है, लेकिन हमको 100 रुपये का ही आम लेना है। तो अब ऐसी बात है कि क्या करेंगे, हम आम को खाने में वृद्धि कर देंगे, यानी कि आम की खपत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, जब उसमें क्या हुआ 10% की मूल्य में कमी हुई, मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की, 10% की कमी हुई। तो जब कमी होगी तो उसका भी सूत्र यही हो जाएगा, क्या, केवल माइनस हो जाएगा। तो 10% की कमी है तो जो है 10/100 माइनस 10 इंटू 100, यहाँ पे परसेंट हो गया। तो देखो 10/90 × 100। अब जब इसको कट कर दिए तो क्या हो गया, 11 सही 1/9%। तो क्या होगा कि हम अपनी खपत में अगर 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दें तो 100 रुपये में जितने आम खरीदते थे
उतने हमको मिलेंगे, बस हमको इतनी क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। अब हम लोग इसके पार्ट 3 में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जो पार्ट 3 होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वो आपके सभी एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए। और आप लोगों को हम पहले से ही पूर्व सूचित करना चाहते हैं कि हमारी जो ऑफलाइन बैच है वो आफ्टर लॉकडाउन, यानी जिस दिन से लॉकडाउन ख़त्म होगा उसी दिन से हमारी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो बैच है वो स्पेशल फॉर लेखपाल, टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए है। दोस्तों लगभग आधी से अधिक सीटें इसकी रिजर्व हो चुकी हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8948298240। धन्यवाद।